वो चारों गाड़ी का टायर चेंज करने में लगे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक जनाजा चला आ रहा था। जनाजे को देखकर वो हैरान रह गए कि जहां जहां तक उनकी नजर पड़ती थी वहां वहां तक लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे। और ये तमाम जनाजे में आने वाले लोग आम इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि ये सब बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े थे। सबके चेहरे पर दाढ़ियां थी, सबके जिस्म के ऊपर सफेद रंग के लिबास थे और सबके चेहरों से नूर की शुआएं फूट रही थी। उस वक्त इनकी हैरत की इंतहा न रही जिस वक्त जनाजा बिल्कुल इनके करीब से गुजरा, लेकिन जनाजे में शरीक होने वाले तमाम लोगों में से किसी एक आदमी ने भी इन लोगों की तरफ पलटकर नहीं देखा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इन लोगों को हम नजर ही नहीं आ रहे हैं। एक दोस्त टायर चेंज करने में मसरूफ था, बाकी तीन दोस्त मैयत को कांधा देने की नियत से जनाजे की तरफ लपके। उन तमाम लोगों में से एक आदमी ने इन तीनों को रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो, तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो? इस पर एक दोस्त ने हिम्मत करके कहा, हम मैयत को कांधा देने के लिए जा रहे हैं। तो उस शख्स ने अपने हाथ को हटाया और कहा, अगर मैयत को कांधा देने के लिए आए हो तो जाओ कांधा दे दो। फिर वो दोस्त जिसने बढ़कर मैयत को कांधा दिया वो कहता है कि आज से पहले मैंने कई जनाजों को कांधा दिया है, लेकिन इतना वजनदार जनाजा आज से पहले जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। मैंने जैसे ही उस जनाजे को अपने कांधे पर उठाया ऐसा महसूस हुआ मानो मेरा कांधा टूट जाएगा, कहीं वजन की वजह से मैं जमीन पर चकरा कर गिर न जाऊं। मैंने फौरन जनाजा दूसरे के हवाले कर दिया। इसके बाद एक एक करके तीनों दोस्तों ने मैयत को कांधा दिया। फिर मैयत आगे बढ़ती चली गई। ये तीनों वापस आए और ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ दूर जाने के बाद वो जनाजा उनकी निगाहों से ओझल हो चुका था। नाज़रीन इकराम, ये चारों दोस्त कौन थे? रात के अंधेरे में ये कहां जा रहे थे? वो जनाजा किसका था और वो कौन लोग थे जो जनाजे को कांधा दे रहे थे? आखिर ये जनाजा बाकी तमाम जनाजों के मुकाबले इतना ज्यादा वजनदार क्यों था? क्या है ये पूरा वाकया? आइए सुनते हैं। एक रात असलम और उसके तीन दोस्तों ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने और कहीं बाहर खाना खाने का प्लान बनाया। दरअसल असलम ने एक नई कंपनी ज्वाइन की थी जहां से उसे उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। तो तमाम दोस्तों ने इस बात का इसरार किया कि पहली सैलरी पर तुम्हें हमें पार्टी देनी होगी। आखिरकार असलम अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए तैयार हो गया। मुकर्ररा वक्त पर एक एक करके तीनों दोस्त असलम के घर पर जमा होते हैं और रात तकरीबन 8:30-9 बजे चारों दोस्त असलम की गाड़ी में सवार होकर लॉन्ग ड्राइव पर रवाना हो जाते हैं। ये सर्दियों की रात थी। सड़कों के आसपास मौजूद तकरीबन तमाम दुकानें बंद हो चुकी थी। अक्सर लोग अपने घर जा चुके थे। इक्का दुक्का गाड़ियां कहीं कहीं उन्हें नजर आ रही थी। वक्त के साथ साथ कोहरा भी बढ़ता चला जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ सड़क खाली दिखाई दे रही थी। ये चारों दोस्त अपनी मस्ती में तेजी के साथ खाली सड़क पर गाड़ी को दौड़ाते हुए आपस में मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। असलम के घर से तकरीबन 110 या 120 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा ही मशहूर ढाबा था जो दिन रात चालू रहता था। इन चारों दोस्तों ने आज रात उसी ढाबे पर जाकर खाना खाने का प्लान बनाया, यानी पार्टी करने का प्लान बनाया। ये गाड़ी तेजी के साथ खाली सड़क पर दौड़ाते हुए आपस में बातें करते हुए चले जा रही थी। दरमियान में एक कब्रिस्तान भी आता था जो बहुत पुराना कब्रिस्तान था। अब उस इलाके के लोगों ने उस कब्रिस्तान में मैयत को दफन करना तक बंद कर दिया था। उस कब्रिस्तान के ताल्लुक से लोगों में बहुत सी कहानियां मशहूर थी। लोग रात के वक्त अकेले उस कब्रिस्तान के करीब से गुजरना पसंद नहीं करते थे। ये चारों दोस्त उसी कब्रिस्तान के करीब से होकर उस ढाबे तक जाने वाले थे। ये चारों आपस में बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए गाड़ी तेजी से दौड़ाते हुए सड़क पर चले जा रहे थे। अचानक इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक टायर पंक्चर हो गया हो। असलम ने जैसे तैसे गाड़ी को बैलेंस किया और ले जाकर सड़क के किनारे गाड़ी को लगाया। अब चारों दोस्त उतर कर देखते हैं आखिर मसला क्या है। उन्हें पता चला कि पीछे वाला एक टायर
पंक्चर हो चुका है। अब उन लोगों ने कहा बिना इसको चेंज किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब गाड़ी के अंदर चूंकि स्टेपनी मौजूद थी, कोई टॉर्च दिखाता है, कोई अंदर से टायर को निकालता है, कोई नीचे जग लगाता है और व्हील को निकाल कर नया व्हील डालने की कोशिश में ये चारों दोस्त लग जाते हैं। इत्तेफाक से इनकी गाड़ी उसी जगह पर पंक्चर हुई थी जहां थोड़ी दूरी पर वो कब्रिस्तान मौजूद था। चूंकि आमतौर पर इनका हमेशा यहां से आना जाना नहीं था, तो इन्हें इस बात का यह एहसास हुआ ही नहीं कि हम उसी जगह पर हैं जहां पर वो कब्रिस्तान भी मौजूद है। ये चारों दोस्त टायर को चेंज करने में मसरूफ थे। काफी देर हो गई, कोई एक गाड़ी भी न गुजरी कि जिससे ये मदद तलब करते। वो जल्द से जल्द टायर चेंज करके वहां से निकल जाना चाहते थे। चूंकि चारों तरफ अंधेरा और कोहरा था, इस वजह से उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि वो कब्रिस्तान जिसकी कहानियां हम पहले कई बार लोगों से सुन चुके हैं, वो कब्रिस्तान भी यहीं हमारे आसपास मौजूद है। अचानक एक दोस्त की नजर पड़ती है, सामने से एक जनाजा चला आ रहा था। अब जनाजे को देखकर वो सब के सब हैरान रह जाते हैं। इतनी रात के अंधेरे में आखिर ये जनाजा कहां से आ रहा है और कहां जाने का इरादा है। एक दोस्त ने कहा शायद हमारे आसपास ही वो कब्रिस्तान मौजूद है जिस कब्रिस्तान के बारे में हमने सुन रखा है कि वो बहुत पुराना कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में अब लोगों ने मैयत को दफन करना तक बंद कर दिया है। एक दोस्त ने टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ ये देखने की कोशिश की आखिर कब्रिस्तान कहां पर मौजूद है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कहीं भी कब्रिस्तान दिखाई नहीं देता। जनाजा धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। एक दोस्त तेजी के साथ टायर को चेंज कर रहा था कि जल्द से जल्द हम टायर को चेंज करके यहां से निकल जाते हैं। बाकी तीनों दोस्त चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं से कोई आ ना जाए। धीरे धीरे जनाजा करीब आता जा रहा था। जैसे जैसे जनाजा करीब आ रहा था, वैसे वैसे इनकी घबराहट और दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही थी। जब जनाजा कुछ करीब आया, इन्हें साफ साफ दिखाई देने लगा। जनाजे में आने वाले तमाम लोगों के जिस्म के ऊपर सफेद रंग का लिबास मौजूद था। उन सब के चेहरों पर घनी दाढ़ियां थी, उन सब के चेहरे नूरानी थे, उन सब का कद जो था आम इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबा था। जहां जहां तक उनकी नजर पड़ती थी वहां वहां तक लोग दिखाई दे रहे थे। उन लोगों ने देखा जनाजा जो कांधे पर वो लोग उठाए रखे थे, वो जनाजा भी आम इंसानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। ये लोग परेशान थे कि आखिर ये इंसान है कि कोई और मखलूक है। जनाजा लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे थे, उन सब की जबान पर कलमे तैयबा जारी था। अब धीरे धीरे जनाजा इनके करीब आता है और करीब से होकर आगे बढ़ता है। अब इन लोगों की हैरत की इंतहा न रही। ये चारों दोस्त वहीं पर गाड़ी के साथ मौजूद टायर को चेंज करने में लगे हुए थे और जनाजा इनके बिल्कुल करीब से गुजरता है और जनाजे में मौजूद तमाम लोगों में से कोई एक आदमी भी इनकी तरफ पलट कर नहीं देखता। ये हैरान थे। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो हम इन्हें नजर ही नहीं आ रहे थे। जब जनाजा कुछ आगे बढ़ गया, अब ये सोचते हैं कि हम ऐसे में करें तो क्या करें। अब तीन दोस्त ये फैसला करते हैं कि चलो हम भी आगे बढ़कर जनाजे को कांधा देते हैं। अब ये तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, जनाजे के करीब जाते हैं। एक दोस्त पहले की तरह टायर चेंज करने में मसरूफ था और तीनों दोस्त जनाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने हाथ आगे बढ़ाकर इन्हें रोका और कहा कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। उस पर एक दोस्त ने बहुत हिम्मत करके कहा हम जनाजे को कांधा देने के लिए आए हैं, हमें मैयत को कांधा देने का मौका दें, हम सवाब कमाना चाहते हैं। इस पर उस आदमी ने अपने हाथ को हटाया और कहा ठीक है, जाओ जाकर जनाजे को कांधा दे दो। अब वो तीनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं चारों तरफ से लोगों ने जनाजे को उठा रखा था, हमारे मुकाबले वो लोग बहुत ज्यादा ऊंचे और लंबे थे। जब एक तरफ मैंने कांधा देने की कोशिश की, अचानक जनाजा मेरी तरफ पूरी तरह से झुक जाता है, क्योंकि कद के एतबार से मैं उन तमाम लोगों से बहुत छोटा था, मैं उनके मुकाबले में बहुत छोटा था। जब जनाजा मेरी तरफ झुका तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मैयत का पूरा वजन अचानक मेरे कांधों पर आ गया हो। ऐसा लगा कि मानो मेरा कांधा टूट जाएगा या मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाऊंगा। मैंने फौरन जनाजा दूसरे दोस्त के हवाले कर दिया, उसका भी यही हाल था।
वो कहता है कि आज से पहले मैंने कई जनाजों को कांधा दिया, लेकिन इतना वजनदार जनाजा आज से पहले मैंने कभी नहीं उठाया था। मैं घबरा गया कि कहीं मुझ पर गशी न तारी हो जाए। मैंने फौरन जनाजा अपने तीसरे दोस्त के हवाले कर दिया। तीसरा दोस्त कहता है, जब जनाजा मेरे कांधे पर दिया गया, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पहाड़ उठाकर मेरे कांधे पर रख दिया गया हो। मैं एक कदम भी आगे न बढ़ सका। मैंने फौरन जनाजा उनके हवाले कर दिया। उसके बाद तीनों दोस्त शुक्रिया अदा करते हुए वापस आते हैं। तब तक दोस्त ने टायर चेंज कर लिया था। ये तीनों हाँफते कांपते वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद सारा मामला अपने दोस्त से बयान करते हैं। अब चारों गाड़ी में सवार होते हैं और सवार होने के बाद कहते हैं, हमने जनाजे को कांधा दे दिया। अब एक काम करते हैं, चलो हम जाकर तदफीन में भी हिस्सा ले लेते हैं। हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई है। अल्लाह तबारक तआला ने हमें नेकी कमाने का मौका अता किया है। हम वैसे भी उनके पास गए तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। चलो हम तदफीन में भी शामिल हो जाते हैं। अब वो चारों दोस्त आपस में राय मशवरा करते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी को मोड़कर उसी तरफ चल पड़ते हैं जिस तरफ जनाजा जाता हुआ उन्हें नजर आया था। अब वो गाड़ी लेकर उस तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जनाजा नजर नहीं आता। वो ये देखकर हैरान रह गए कि उन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। एक दोस्त ने कहा, अभी तो उन्हें यहाँ से जाकर 5-7 मिनट ही हुए होंगे, अचानक वो सब के सब कहाँ गायब हो गए, आखिर कहाँ चले गए? तो दूसरे दोस्त ने कहा कि हो सकता है वो कब्रिस्तान पहुंच गए होंगे और कब्रिस्तान सड़क के किनारे कहीं मौजूद होगा। अब वो चारों मिलकर टॉर्च और गाड़ी की रोशनी में कब्रिस्तान को तलाश करना शुरू करते हैं। कुछ देर जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार उन्हें कब्रिस्तान मिल ही जाता है। वो अपनी गाड़ी लेकर कब्रिस्तान के करीब जाते हैं और जाने के बाद कार की रोशनी में जब कब्रिस्तान के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, वो एक खुला हुआ कब्रिस्तान था, उसमें कोई चार दीवारी नहीं थी। वो चारों दोस्त हिम्मत करके कब्रिस्तान के करीब जाते हैं। कार की रोशनी में और टॉर्च की रोशनी में जब कब्रिस्तान के अंदर झांक कर देखते हैं, चारों तरफ उन्हें टूटी फूटी कब्रें नजर आती हैं। वहां कोई एक इंसान का भी नामो निशान नहीं था। कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, एक हू का आलम था। उस मंजर को देखते ही उनके दिल में दहशत पैदा हो जाती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो लोग कौन थे, कहां से आए थे और कहां चले गए। कब्रिस्तान में तो हमें कोई भी नजर नहीं आता। एक दोस्त ने कहा, क्या हम कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखें, कोई ताजा कब्र नजर आती है? बाकी दोस्तों ने इनकार किया। आखिरकार जैसे तैसे वो चारों दोस्त फिर से आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर अभी वो रवाना होने वाले थे, अचानक उनकी नजर पड़ी। एक आदमी उन्हें नजर आता है जो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह था जो लोग जनाजा लेकर आए थे। वो अकेला कब्रिस्तान के अंदर से बाहर निकल रहा था। जब इन लोगों ने उसे अकेला निकलता देखा, हिम्मत करके कहा कि चलो इससे पूछते हैं कि बाकी लोग कहां चले गए, क्या तदफीन हो गई? हम तदफीन में शरीक होने के लिए आए थे। इस पर वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो आदमी चला जा रहा था, इन्होंने उसको रोका और रोकने के बाद सलाम किया। उसने जवाब दिया और उसके बाद एक दोस्त ने हिम्मत करके कहा, हमने अभी जनाजे को कांधा दिया था, उसके बाद हम तदफीन के लिए यहाँ आए तो यहाँ हमें कोई नजर ही नहीं आता, क्या तदफीन हो गई? तमाम लोग चले गए। इस पर वो आने वाला कहता है, हाँ तदफीन मुकम्मल हो चुकी है, सब लोग जा चुके हैं। इस पर वो दोस्त कहता है, इतनी जल्दी, आखिर इतनी जल्दी ये काम कैसे हो गया? हमें तो अभी 5-7 मिनट ही हुआ होगा, इतनी जल्दी में आखिर तदफीन कैसे मुमकिन है? वो शख्स कहने लगा, हाँ ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए, हमारे लिए ये मुमकिन है, क्योंकि हम इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात हैं। क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है, इस कब्रिस्तान में अब लोगों ने अपनी मैयत को दफन करना बंद कर दिया है। ये बहुत पुराना और तारीखी कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में अब इंसानों को दफन नहीं किया जाता, इसलिए हम जिन्नात को लाकर यहाँ दफन किया करते हैं। और आइंदा इस कब्रिस्तान के आसपास रात के अंधेरे में हरगिज मत आना। हम सब मोमिन थे, इस वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर किसी और से कभी मुलाकात हो गई तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जब चारों दोस्तों ने ये सुना, उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उनके माथे से पसीना बहने लगता है, वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। वो शख्स जो गाड़ी के बाहर मौजूद
موجود تھا جو قبرستان سے ابھی ابھی نکلا تھا۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ چاروں دوست تیزی کے ساتھ گاڑی کو دوڑاتے ہوئے پھر سڑک پر واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد چاروں دوست اس بات کا پکا ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد اگر ہمیں لانگ ڈرائیو پر جانا بھی ہوا، باہر کھانا کھانا بھی ہوا، تو آج کے بعد رات کے اندھیرے میں ہم اس قبرستان کے قریب سے ہرگز نہیں گزریں گے۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہماری ملاقات مسلمان جنات کے ساتھ ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر ان کی جگہ شیاطین ہوتے، خبیث ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا انجام کرتے۔ چاروں دوست اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور گاڑی تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے منزل کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، واقعی جو مومن جنات ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے برعکس جو شیاطین ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ انہیں انسانوں کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم جیسے چار دوستوں کی رب نے حفاظت کی، ہماری بھی حفاظت فرمائے شیاطین سے، سرکش جنات سے، خبیث سے۔ اللہ ان کے مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔